मात्र 3 दिन में हीट में आएगी और गाभिन भी रुकेगी। यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उसको हीट में लाने के लिए और आप अपने पशु को जब हीट में आ जाए तो उसको गर्भ ठहराने के लिए आपको कौन से इस तरह के 2 इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवाना होगा। और उनके साथ आप अपने पशु को पहले क्या करना है जिससे कि आपका पशु आसानी से जब भी हीट में आए उस स्थिति में आप जब भी आप एआई नेचुरल करवाएं आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाए, यानी रिपीट ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो कि बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनकी ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि हमारा पशु है वो प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है, या जो पशु साइलेंट हीट में रहता है, या हमारे पशु को पता ही नहीं चलता है कि हमारा पशु कब हीट में आया, या पशु जिस प्रकार से इस तरह की दिखते हैं कि ब्याने के बाद में कई महीने निकल चुके हैं। यानी कोई भी समस्या यदि आपके पशु में है हीट से संबंधित, और साथ में यदि आपका पशु गर्भ नहीं रुक रहा है, गाभिन नहीं ठहर रहा है, तो उस स्थिति में आपके पशु में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके पशु में कोई इस तरह की गर्मी भी नहीं करेंगे, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देंगे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। आपको पता है कि जिस तरह के वेदर के अंदर कोई भी समस्या पशुपालकों को हम फील्ड के अंदर देखते हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। तो बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हम इसी वीडियो की तलाश में थे या हम यही सोच रहे थे और आपने यही वीडियो डाल दिया, क्योंकि हमें पता रहता है कि फील्ड के अंदर अभी इस तरह की समस्या है तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है। तो इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो डाली जाती है, तो तुरंत आप अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी एक बार और कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस तरह के नॉलेजेबल चैनल को। देखो, यदि आपकी जो गाय हो या भैंस हो, कटिया ईपर हो, जो यदि आपकी प्रॉपर भैंस हीट में नहीं आ पा रही है, या जो कटिया ईपर हैं जो वजन ले चुकी हैं, जिस प्रकार से 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल 1.5 क्विंटल का वजन ले चुकी हैं, चाहे वो 10 महीने की हो, चाहे 12 महीने की हो, 15 महीने की हो, उनको भी उपयोग कर सकते हैं। या जिस प्रकार से आपकी दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, ब्याने वाली जो गाय भैंस हैं, ब्याने के बाद में यदि उन्होंने समय ज़्यादा ले लिया है, 2 महीने हो गए, 3 महीने, 4 महीने, अच्छे महीने 8 महीने भी हो गए, उस स्थिति में उपयोग किया जा सकते हैं। रही बात आप अपने पशु को हीट में लाने के लिए जो टेबलेट या कुछ इस तरह की मेडिसिन आपने अपने पशु में उपयोग की, उसके बाद में पशु हीट में नहीं आया तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या आपने घरेलू नुस्खा अपना लिया है, यानी आपने जो तरीका अपना लिया है फिर भी यदि पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। या आप इन सभी समस्याओं से समाधान करना चाहते हैं, पहले आप अपने पशु को यदि इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो पहले भी उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये सभी बातें आपको बतानी होती है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट 2 इंजेक्शन बता दिया। ये बातें बताएंगे तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है, क्योंकि कोई भी वेटरनरी के अंदर हो चाहे ह्यूमन कैटेगरी के अंदर हो, कोई भी यदि इंजेक्शन दवा बताई जाती है तो आपको डिटेल से ही वीडियो बताई जाएगी। कोई भी दवा का नाम आपको कोई भी जो डॉक्टर है चाहे ह्यूमन कैटेगरी में हो चाहे वेटरनरी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि उस वजह से कई साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सर वीडियो लंबी होती है, तो वीडियो लंबी होगी। जो अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं, जिन्हें प्रॉपर यदि नॉलेज लेना है या फील्ड में अच्छा काम करना है, या जो डेयरी फार्म या जो पशुपालन का व्यवसाय करते हैं उनके पशु में किसी तरह कोई साइड इफेक्ट हो तो ये वीडियो आपको लंबी देखनी होगी। शॉर्ट में यदि आपको वीडियो चाहिए तो अपना चैनल विजेंद्र वेट केयर है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, विजेंद्र वेट केयर, वहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। तो प्रॉपर वीडियो चैनल आपको इस चैनल पर। देखो, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, एक तो आप अपने पशु की समय पर डिवर्मिंग, देखो डिवर्मिंग आपको जरूर करवानी है, चाहे आप इंजेक्शन लगवा रहे हो चाहे टेबलेट दे रहे हो। तो एक तो आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा वह ज़रूर देनी है। इन चीज़ों से पहले आपको ये बात ध्यान रखना है, पेट के कीड़े मारने की दवा देने के बाद में आप कभी भी इन इंजेक्शनों का उपयोग पशु में कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने 5 दिन 10 दिन 15 दिन पहले दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा समय निकल चुका है 1-1.5 महीना तो आपको फिर रिपीट करनी है। तो सबसे पहले डिवर्मिंग। उसके बाद में आप अपने पशु को क्या करना है कि अच्छी डाइट व दाना मिश्रण आप अपने पशु को जरूर देना है। देखो, डाइट व दाना मिश्रण आपको जरूर ऐड करना है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक इंजेक्शन उपयोग में लेना है। जो इंजेक्शन उपयोग में लेना है, जिस तरह से स्टीम वेट इंजेक्शन आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है जिंक प्लस मैंगनीज प्लस सेलेनियम प्लस कॉपर, यानी जिंक मैंगनीज सेलेनियम और कॉपर। आपको यदि हर जो ये एलिमेंट्स हैं इनके बारे में बताऊंगा, तो जिंक के बारे में, मैंगनीज सेलेनियम को तो बहुत वीडियो बन जाएगी, लंबी बन जाएगी। लेकिन ये क्या करते हैं कि जिंक मैंगनीज सेलेनियम और कॉपर आप अपने पशुओं को यदि प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है
या पशुओं के अंदर मिनरल्स डिफिशेंसी है, या पशु बार बार रिपीट हो रहा है, हीट में भी आ गया है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आपको इस तरह के साल्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, कॉपर के साल्ट का इंजेक्शन आपको अपने पशु में ज़रूर उपयोग कराना है। जो भी यदि पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ पा रहा है तो ये इंजेक्शन, स्टीम वेट नहीं मिल रहा है तो इसकी जगह बहुत इस तरह कंपनी है, जिस प्रकार से जेनिक्स का भी आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी सेम टू सेम ये साल्ट हैं, या अदर कंपनी के हैं जिसके अंदर यही साल्ट है, उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में करवाना है। इसकी डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, यानी जो बड़ी गाय भैंस हैं उनमें आपको 5 ml ओनली ऑन आपको इसको इंजेक्शन जो 5 ml आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में उपयोग कराना है। इंट्रामस्कुलर भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं, सबकट भी आप इसका उपयोग करा सकते हैं, यानी मांस में भी लगा सकते हैं और त्वचा में लगा सकते हैं। यदि आपकी जो छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं जो 1 साल से छोटी हैं तो उस स्थिति में आपको इसकी डोज लेनी है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट। 2 साल से बड़ी हैं तो उनमें 1 ml 100 kg बॉडी वेट। इस आधार पर आपको इस इंजेक्शन का सिंगल डोज आपको उन पशुओं में ये इंजेक्शन आपको ज़रूर लगवा देना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा इस इंजेक्शन का, और आपके पशु में किसी भी तरह की जो मिनरल्स की डिफिशेंसी होती है उसको कंट्रोल करेगा, और आपका पशु हीट में आएगा तो आपका पशु गर्भ भी ठहरेगा, कंसीव भी होगा इस इंजेक्शन से। इसी के साथ साथ आपको एक दूसरे इंजेक्शन का उपयोग करना है, वह इंजेक्शन का उपयोग करना है जोलकोल डी। देखो जोलकोल डी जो इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से केरस का है, जिसके अंदर साल्ट है डीक्लोप्रोस्टिनोल, यानी डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है जोलकोल डी, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। ये 2 ml आपको इंट्रामस्कुलर, देखो एक तो क्लोप्रोस्टिनोल आता है जिस प्रकार से वेटमेट आता है, एक डीक्लोप्रोस्टिनोल आता है जो हर कंपनी बनाती है, जिस प्रकार से आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। जिस प्रकार से ये केरस का आता है इसी तरह से वेटमेट वाली भी कंपनी या अदर भी जो कंपनी है उसमें भी आप डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन का उपयोग 2 ml इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं। ये वेट जो क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट आता है जिस प्रकार से वेटमेट है या अदर इंजेक्शन आता है उनसे आपके पशु में कई गुना रिजल्ट, ये आपके पशु में बेटर रिजल्ट देता है। तो आपको डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन 2 ml इंट्रामस्कुलर, तो आप दोनों इंजेक्शन क्या करना है कि एक पुट्ठू में आपको ये 5 ml आपने इंट्रामस्कुलर लगा दिया, दूसरी साइड पुट्ठू में या गर्दन में आपको 2 ml ये इंट्रामस्कुलर लगा दिया। ये लगाने के बाद में आपका पशु 3 दिन के भीतर आपका पशु हीट में आ जाता है, कई बार तो 48 घंटे के अंदर हीट में आ जाता है, कई 3 दिन के भीतर हीट में आ जाता है। हीट में आता है तो आप जब भी आपका पशु हीट या डिस्चार्ज देता है उसमें आप उसकी EI व नेचुरल करवा सकते हैं, या यदि 3 दिन में हीट में नहीं आ पाता है तो 10 दिन का वेट करना, आपको 10 दिन का समय लेना है। 10 दिन के भीतर यदि आपका पशु हीट में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर आप इसकी एक डोज दोनों इंजेक्शनों की एक रिपीट और कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर पशु क्या करते हैं कि 3 दिन के भीतर हीट में आ जाते हैं, और यदि आपका पशु डिस्चार्ज बोलना प्रारंभ कर देता है EI नेचुरल करवाएं, और उसके बाद में उन्हें अच्छी ठंडी चीज़ें आप अपने पशुओं को दें। आपका पशु आसानी से कंसीव हो जाएगा, हीट में भी आ जाएगा, गर्भ भी ठहर जाएगा, किसी तरह का कोई नुकसान भी आपके पशु में नहीं करेगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो ये 2 इंजेक्शन है, ये आपको अपने वेटरनरियन है उनके द्वारा आपको ये इंजेक्शन अपने पशु में लगाने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।